बैक स्टोरी के खत्म होते ही हम यहाँ पर देखते हैं जो ओकारोन और पुलिस ऑफिसर और सरपू होता है उस योकाई के ऊपर अटैक करने को जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो योकाई होता है वो एज ए सील्ड की तरह जुमा को यूज करते रहता है। जहाँ पर हम देखते हैं वो फेरी टेल योकाई वापस से जुमा को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहता है और साथ ही में ओकारोन और सरपू और पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक करते रहता है साथ में। इतने में यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर होता है वो जुमा को कहता है तुम होश में आओ जुमा, वरना मुझे तुम्हें मार के होश में लाना होगा, मुझे पता है ये तुम कर सकते हो जुमा। ऑफिसर की बात सुनकर यहाँ पर जुमा थोड़ी बहुत अपनी कॉन्शियस में आने की कोशिश करते रहता है, लेकिन यहाँ पर जो फेरी टेल योकाई होता है ये चीज देखकर जुमा को इन दोनों से दूर ले जाने की कोशिश करते रहता है ताकि वो जुमा के ऊपर से कंट्रोल लूज ना कर पाए। फेरी टेल योकाई को जुमा को लेकर भागता हुआ देखकर यहाँ पर ओकारुन कहता है ओए तुम कायर की तरह किधर भाग रहे हो। इतने में वहाँ पर मोमो आ जाती है और ओकारुन को पूछती है अभी सिचुएशन कैसा है ओकारुन, लेकिन यहाँ पर ओकारुन मोमो को देखकर बोलता है तुम कैसी हो मोमो, अभी सब ठीक लग रहा है क्या तुमको? मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, ऐसे उठकर नहीं घूमना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मोमो ओकारुन से माफी मांगते हुए कहती है कि ये सब मेरी गलती है, हमने ही वो सील को ब्रेक किया था जिसके वजह से वो फेरी टेल योकाई यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। जैसे वो यहाँ से भागकर चले जाएगा तो हम सब यहीं पर फंस जाएंगे। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है मोमो को दिलासा देते हुए कहता है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है मोमो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी सेम चीज ही करता। टेंशन मत लो मोमो, सब ठीक हो जाएगा, हम कैसे न कैसे करके कुछ न कुछ कर लेंगे और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जुमा को वापस लेकर आऊंगा। इतने में इन दोनों को टर्बो ग्रैनी की आवाज आती है और वो चिल्लाते हुए आते हैं ये तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पर गैंग लेके आ रही हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए, जल्दी रेडी हो जाओ। तो यहाँ पर ओकारुन टर्बो ग्रैनी को देखकर कहता है कि तुमने क्लास मॉनिटर से बात की क्या टर्बो ग्रैनी? क्लास मॉनिटर का नाम सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है कि वो कहाँ से आ गई बीच में। तो यहाँ पर ओकारुन मोमो को समझाते हुए कहता है कि क्लास मॉनिटर ही अकेली इंसान है जो हमारा वेट कर रही है इस गेम के बाहर। जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है, तुम उसे ऐसे अकेले कैसे छोड़कर आ सकते हो। इतने में यहाँ पर हम देखते जो टर्बो ग्रैनी होते हैं सर्फोफोन का यूज कर रिन से बात करने की कोशिश करते रहती है और यहाँ पर टर्बो ग्रैनी रिन को कहती है कि ऊपर सब रेडी है क्या? तो यहाँ पर रिन कहती है हाँ सब रेडी है ऊपर। इतने में यहाँ पर जो रिन होती है वो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि आगे क्या करना होगा टर्बो ग्रैनी, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो कहती है कि उस गेम को उस ब्लैक क्लॉथ के ऊपर रखो, जैसे तुम उस गेम को ब्लैक क्लॉथ के ऊपर रखोगे तब तुम जाकर वहाँ के जो प्लेयर्स है उन्हें बाहर निकाल पाओगे। लेकिन एक चीज याद रखना, ये चीजें तुम्हें ध्यान से करनी होगी, अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसके वजह से जो प्लेयर्स है वो मर सकते हैं। इतने में यहाँ पर जो रिन होते हो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि लेकिन हम उस गेम को कैसे इस ब्लैक क्लॉथ के ऊपर रखेंगे टर्बो ग्रैनी, तुम थोड़ा बता सकती हो क्या? क्योंकि अगर हम उस गेम को छुएंगे तो हम भी उस गेम के अंदर आ जाएंगे, तो कैसे हम उसे उस ब्लैक क्लॉथ के ऊपर रख सकते, तुम ही बताओ टर्बो ग्रैनी। इतने में हम यहाँ पर देखते जो जुमा की फ्रेंड होती है वो डंडा लेकर उस बॉक्स को टेबल के ऊपर से ब्लैक क्लॉथ के ऊपर रखने की कोशिश करते रहती है, लेकिन वो उस गेम के अंदर चले जाती है, जिसको देखकर यहाँ पर रिन और बाकी लोग शॉक हो जाते हैं। और ये बात जैसी टर्बो ग्रैनी को पता लगती है तो वो चिल्लाते हुए इनको कहती है तुम लोग क्या पागल वागल हो क्या, गलती से भी कोई भी चीज लकड़ी वकड़ी से उसे छूने की कोशिश मत करना वरना तुम लोग भी अंदर चले जाओगे। एक काम करो, साइड में कोई कपड़ा पड़ा होगा ब्लैक कलर का, उस कपड़े की हेल्प से तुम लोग उस बॉक्स को उस ब्लैक क्लॉथ के ऊपर रख सकते हो। बस याद रखना गलती से उस बॉक्स को मत छू लेना, कुछ भी हो बस उस कपड़े को ही टच करके रखना। इतने में यहाँ पर टर्बो ग्रैनी की बात सुनकर यहाँ पर रिन बोलती है चलो हम ट्राई कर देखते ये चीज। जैसे यहाँ पर टर्बो ग्रैनी सुनती है कि रिन ये चीज करने वाली है तो वो उसे रोक देती है, कहती है कि तुम ये चीज मत करो, मैं नहीं चाहती कि गलती से तुम भी इस गेम के अंदर आ जाओ। एक काम करो, तुम्हारी जो फ्रेंड माई है उसकी स्पिरिट को कहकर उस बॉक्स को तुम उस ब्लैक क्लॉथ के ऊपर रख सकते हो। इतने में हम यहाँ पर देखते जो रिन होती है माई की स्पिरिट को रिक्वेस्ट करते रहते उस बॉक्स को उस ब्लैक क्लॉथ के ऊपर रखने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो माई की स्पिरिट होती है वो भाव खाते हुए कहती है कि मैं उस बिल्ली की बात बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली। ये बातें सुनकर यहाँ पर रिन और टर्बो ग्रैनी दोनों गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पर टर्बो ग्रैनी कहती है रुक जाओ बेटा, मुझे बाहर आने दो, फिर इसके बाद मैं इसका गेम बजाती हूँ। इतने में यहाँ पर जो रिन होती है वो माई की स्पिरिट से रिक्वेस्ट करते रहती है, कहती है कि ये कोई टाइम नहीं है खेल खेलने का, माई प्लीज जल्दी से ये चीज कर दो क्योंकि सबकी जान खतरे में है, हमें उन्हें सबको बचाना होगा। फिर यहाँ पर देखते हैं जो माई की स्पिरिट होती है वो रिन को कहती है क्या तुम भूल चुकी हो रिन कि मैं तुम्हें हॉन्ट कर रही हूँ एक बेस्ट आइडियल बनाने के लिए, जब तक तुम एक बेस्ट आइडियल नहीं बन जाती तब तक मैं तुम्हें हॉन्ट करूंगी। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जो माई की स्पिरिट होती है पोकेमॉन की तरह एवॉल्व होना चालू कर देती है। एवॉल्व होते हुए वो जाकर रिन से मर्ज हो जाती है और रिन को एक
आइडियल की तरह प्रेजेंट करती है सबके सामने, जिसको देखकर यहाँ पर जो रिन होती है वो शर्मा जाती है। भाई सीरियसली बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्रिएटर ना लॉन्डो को जेल भेजने का प्लान बना रहा है, सच बता रहा हूँ। जिस हिसाब से लड़के लड़कियों को नंगा कर रहा है ना, मैं कुछ बोल नहीं सकता इसके आगे। इतने में जो माइक स्पिरिट होती है वो रिन से कहती है कि अब तुम गाना गाकर सबको बचा सकती हो रिन, जल्दी से गाना गाओ। और इतने में यहाँ पर जो माइक स्पिरिट होती है वो बाकी लोग से भी कहती है कि तुम लोग भी चीयर करना चालू कर दो रिन को, जितना तुम चीयर करोगे उतना ही ज्यादा रिन को पावर मिलेगा। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जो रिन होती है उस कॉस्ट्यूम की वजह से शर्माने लग जाती है और चुपचाप नीचे बैठ जाती है। फिर यहाँ पर जो माइक स्पिरिट होती है वो रिन को कहती है कि चलो अब तुम्हारे गाना गाने का टाइम आ चुका है, अगर तुम गाना नहीं गाओगी तो तुम ऐसे ही फंस जाओगी इस कॉस्ट्यूम में हमेशा के लिए। इतने में वहाँ पर जो खड़े लोग होते हैं रिन को चेयर करना चालू कर देते हैं, जिसको सुनकर यहाँ पर जो रिन होती है वो गाना गाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है ओकारुन की तरफ, जो कि रिन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते रहता है, लेकिन उससे कम्युनिकेशन हो नहीं पाता है ठीक से। इतने में हम देखते हैं वहाँ का जो दुनिया होता है वो टूटने लग जाता है, क्योंकि जो कि वहाँ का सील होता है वो ब्रेक हो चुका है करके। फिर यहाँ पर जो रिन होती है वो गाना गाते रहती है, जिसकी वजह से वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो हवा में उड़ना चालू हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर जो मोमो होती है वो सिर्फ जमीन पर बैठ जाती है। फिर वहाँ के जो बाकी लोग होते हैं वो घबराना चालू कर देते हैं अचानक से उड़ने की वजह से। फिर यहाँ पर जो मोमो होती है वो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि क्या हम सब मरने वाले हैं क्या यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता अब क्या होने वाला है हमारे साथ, मुझे तो ये सब अजीब लग रहा है। फिर यहाँ पर मोमो कहती है कि मुझे एक सॉन्ग सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पर ओकारुन भी कहता है कि हाँ मुझे भी एक सॉन्ग सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पर टर्बो ग्रैनी समझ जाती है कि ये सब रिन कर रही है। इतने में यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है रिन की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं जो रिन होती है वो गाना गाती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बाकी प्लेयर्स होते हैं वो गेम से बाहर आते रहते हैं, जिसको कहा जाता है यहाँ पर मैनिपुलेट ग्रेविटी। ये चीज होता देखकर यहाँ पर जो रिन होती है फुल जोश में आ जाती है और फुल्ली गाना गाना चालू कर देती है कॉन्फिडेंस से। रिन को ऐसा गाता देखकर यहाँ पर जो बाकी लोग होते हैं वो साउंड बॉक्स लेकर आ जाते हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रिन का गाना होता है और भी ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है और जो चीजें वो भी जल्दी वर्क करना स्टार्ट कर देती है रिन के गाने की वजह से। इतने में सीन वापस से शिफ्ट होता है ओकारुन की तरफ। यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो बोलता है कि ये सब क्लास मॉनिटर कर रही है ओम्बुड्समैन की हेल्प की वजह से। तो यहाँ पर ओकारुन कहता है लेकिन यहाँ पर हम सब तो उड़ रहे हैं, लेकिन मोमो क्यों नहीं उड़ पा रही है। ये बात सुनते ही यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो समझ जाती है कि मोमो ने यहाँ का कोई खाना टेस्ट कर लिया है, जिसकी वजह से वो ये दुनिया से कनेक्ट हो चुकी है। फिर यहाँ पर जो मोमो होती है वो ओकारुन को अपना हाथ छोड़ने को कहती है, अगर तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे तो तुम भी यहीं पर फंस के रह जाओगे। लेकिन यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला तुम्हारा हाथ मोमो। इतने में यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो अपना एक बॉल निकाल कर मोमो को देते रहता है ताकि वो इस गेम से डिस्कनेक्ट हो पाए, लेकिन यहाँ पर जो मोमो होती है उस बॉल को पकड़ने के बाद भी नहीं उड़ पाती है। इतने में यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो कहती है अब तो एक ही रास्ता बचा है, हमें उस फेरी टेल कार डेविल को हराना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है यहाँ पर। तब तक मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर मोमो के साथ रहती हूँ, तुम जल्दी ऊपर जाकर उसे हरा दो। और हाँ ओकारुन एक बात याद रखना, तुम जल्दी से ये चीज करना, वरना इस दुनिया में 1 घंटे 1 दिन के बराबर होते हैं। अगर तुम जितना लेट बाहर उसे हराने की कोशिश में करोगे उतना ही यहाँ पर दिन बहुत ही जल्दी चेंज हो जाएगा। तो तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो ओकारुन। इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है वो ओकारुन को कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है ओकारुन, तुम ये चीज कर सकते हो। इतने में जो ओकारुन होता है वो मोमो को कहता है कि अभी तक के लिए हम एक दूसरे के साथ थोड़े टाइम से है मोमो, लेकिन मैंने जितना भी तुम्हारे साथ समय बिताया है वो चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं मोमो। इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि आई लव यू मोमो, और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। ये चीजें सुनकर यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये कोई टाइम नहीं है तुम्हारी फीलिंग्स को कन्फेशन करने का, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं है। इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है वो कहती है कि मुझे पता है ओकारुन तुम ये चीज कर सकते हो, मुझे पता है कि तुम उसे हरा सकते हो, और हाँ मुझे एक चीज प्रॉमिस करो, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा इसके बाद तुम अपनी फीलिंग्स को मेरे सामने जाहिर करोगे, वो भी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो कहता है कि बिल्कुल मैं समझ गया हूँ मोमो। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो ओकारुन को कहती है कि चलो मुझे प्रॉमिस करो ओकारुन तुम ये चीज पक्का करोगे। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो कहता है कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं पक्का ये चीज बोलूंगा। आई नो कि इसके बाद यहाँ पर फाइट चालू होने वाला है, लेकिन मैं उसे ये सेम चैप्टर के साथ कवर नहीं करना चाहता। यहाँ पर सिर्फ ये चैप्टर डेडिकेटेडली ओकारुन और मोमो के लिए कर रहा था। वैसे भी इसके बाद फाइट स्टार्ट होने वाला है, जिसको मैं टोटली एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ, और यहीं पर चैप्टर मैं एंड करता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।